Today we will start chapter 16, exercise 16.2. Of chapter mensuration from M.L. Agarwal. From question number 38. 38th question क्या है? The length of rectangular garden is 12 meter more than breadth. Length of rectangle. This is taken as length. This is taken as breadth. Length of rectangular garden is 12 meter more than breadth. Let breadth be x meter. Then length 12 meter more. तो कितनी होगी अन्वेषण लेंथ? So x plus 12. X plus 12 meter. आगे क्या लिखा है? The numerical value of its area. Numerical value of its area is equal to 4 times the numerical value of its perimeter. Numerical value of its area, according to question, area किसके equal? 4 times perimeter. Numerical value वैसी नंबर मतलब जो भी एरिया आएगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इसके 4 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर की इक्वल है. यस दिवांशु, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ इनटू ब्रेड्थ. 4 इनटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. इफ्रा 2l plus b. 2l plus b. एक मिनट बच्चे. अभी लेंथ x plus 12, ब्रेड्थ x, 4 to 8 सीधा लिख दूं. लेंथ x plus 12 plus x. x को बच्चे दोनों से मल्टीप्लाई करो. x स्क्वायर plus 12x 8, x plus x 2x plus 12. X square plus 12x has like 8 2s are 16x plus 12 8s are 96. X square plus 12x minus 16x minus 96 is equal to 0. X square 12 minus 16 we get minus 4x minus 96 is equal to 0. अब ऋतुजा क्या करें बच्चे इसमें? ऋतुजा ऋतु सुन रहे हो बेटा? अन्वेषा Some middle term splitting. मिडल टर्म स्प्लिट. 96 के फैक्टर्स लास्ट में माइनस, जिनको माइनस करें 4 आए. So 12 and 12 12 माइनस का होगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन है. प्लस 8x माइनस 96. फर्स्ट टू लास्ट टू. फर्स्ट टू में क्या कॉमन है? x. व्हाट इज लेफ्ट? x minus 12 plus 8 common, x minus 12. X minus 12 into x plus 8.
इसको बच्चे अलग से, इसको अलग से 0 के इक्वल, x minus 12 0 के इक्वल, x plus 8 0 के इक्वल. From here x we get 12 and from here x we get minus 8. Length can't be negative. This is to be rejected. अब find क्या करना था इसमें? Find the dimensions. Dimensions मतलब length and breadth. Therefore, length of rectangle is x plus 12, 12 plus 12. That we get 24 meter. Breadth of rectangle is x is equal to 12 meter. That is answer. आ गया समझ बच्चे? Yes, sir. Now, question number 39. Perimeter of rectangular plot is 68 meter. Rectangular plot है, उसका perimeter दिया है कितना? 68 meter. And the length of diagonal is 26 meter. Find its area. Yes, कौन करवाएगा? दिवांशु? Yes, sir. करवाओगे? Okay, sir. बोलो क्या करूं? So perimeter and diagonal दिया सिर्फ. हाँ जी, diagonal 26 मीटर दिया है, perimeter ये दिया. We have to find its area. Area हमने find करना है. नहीं पता सर. Perimeter given है ना, तो perimeter का फॉर्मूला लगा दो. 2l plus b 68 l plus b 2 कहां चला जाएगा नीचे? 34 आ जाएगा बेटा. 2 जब डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई है ना, डिवाइड होगा तो 34 आ जाएगा. अब लेंथ प्लस ब्रेथ 34 है, दोनों में से किसी एक को एक्स लेट कर लूं, ब्रेथ को एक्स लेट कर लूं तो लेंथ कितनी आ जाएगी? Then we get length is 34 minus x. Yes or no? Yes, sir. अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो by using Pythagoras. uh, 34 minus x square प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल? 26 स्क्वायर के. a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो. 34 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 34 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 26 का स्क्वायर 676. एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 34 2 जा 68x 34 स्क्वायर वन 1156 एंड 676 इस साइड आके माइनस हो गया. टू एक्स स्क्वायर माइनस 68x माइनस 4 प्लस 480 इज इक्वल टू 0. अभी इसमें से बच्चे 2 कॉमन लेके कट हो रहा है, खत्म हो रहा है. 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 240 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 240 इज 0/2. 0 बन गया. अब 240 के फैक्टर्स जिनको प्लस करें 34 आए, 24 एंड 10.
फर्स्ट टू में लास्ट टू में, फर्स्ट टू में x कॉमन, x माइनस 24, नेक्स्ट टू में माइनस 10 कॉमन, x माइनस 24, x माइनस 24 सेम है, साथ में x माइनस 10, ये अलग से, ये अलग से, जीरो के इक्वल, x माइनस 24 जीरो के इक्वल, we get x is 24, x minus 10 0 के equal, we get x is 10. Answer. आगे समझ? Yes, sir. अब यहां देखो बच्चे, 24 यहां फिल करती हैं तो 10 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, 10 फिल करते हैं ये 10 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, तो dimensions आ गए. If length is 24, then breadth is breadth is 24, then length is 10. 24 minus 10, 34 minus x, that is 10. यहाँ पे if breadth is 10 x थी तो लेंथ कितनी थी? 34 minus 10 x मतलब 24. मतलब dimensions 10 and 24 आ गए. एरिया फाइंड करना था, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ 10 या 24 जो भी ले लो, एक बार 24 ले लो, ये ले लो, इंटू 10, 10 इंटू 24 कर दो, चाहे 24 इंटू 10 कर दो, क्या आएगा? 240 मीटर स्क्वायर. दैट इज द आंसर. समझ आया बच्चे? Yes, sir. युवराज जी उठा नहीं आता मॉर्निंग में? सर वो सर नेट स्लो था। नेट स्लो था तो ज्वाइन तो करना ही था. सर वो लिंक अभी आया था, एरोप्लेन मोड पे लगा के दोबारा चलाया था ना, अभी आया फिर लिंक। अच्छा, वाईफाई नहीं लगा हुआ? सर नहीं सर, दो आंटियों का रेक्टेंगल है. थोड़ा बदल दिया। अच्छा, उन्होंने पासवर्ड बदल दिया, लगवा लो ना फिर घर पे. सर अभी पापा फ्री नहीं है। पापा ने नहीं लगाना, वो आके लगा जाएंगे, फोन कर दो उनको कि पापा लगाते हैं. सर नहीं चलो. A rectangle has twice the area of square. रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया का ट्वाइस है. इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ, इसके स्क्वायर में साइड को a लेट करते हैं हम. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर ग्रेटर एंड द विड्थ इज 8 सेंटीमीटर ग्रेटर देन ए साइड ऑफ स्क्वायर. साइड ऑफ स्क्वायर को x ले लो, तो उन्होंने क्या लिखा है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है जो 12 सेंटीमीटर ग्रेटर है स्क्वायर की साइड से, तो x प्लस 12, and width is 8 centimeter greater than side of square, x plus 8, यही होगा. अब उन्होंने क्या लिखा है? रेक्टेंगल का एरिया ट्वाइस द एरिया ऑफ स्क्वायर. यहां पे लेट प्रॉपर कैसे लिखना है? लेट साइड ऑफ स्क्वायर is x centimeter, then length of rectangle 12 centimeter more than x plus 12 आ जाएगा, and breadth of rectangle x plus 8 आ जाएगा. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ किसके इक्वल? ट्वाइस द एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर. एक बार मैं साइड स्क्वायर लिख देता हूं, पता चल जाएगा. लेंथ की वैल्यू x प्लस 12 इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू x प्लस 8. टू साइड इज x. Yes, Rituja, what we can do?
सर मल्टीप्लीकेशन एक्स हाँ स्क्वायर हाँ हाँ जी, सर एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x 8x प्लस 96 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। सारी टर्म्स को अब एक साइड ये पे ले जाओ, उस यस साइड ले जाओ। एक्स स्क्वायर को कभी नेगेटिव नहीं रखते होते, तो एक्स स्क्वायर अपने प्लेस पे है, एक्स स्क्वायर उस साइड जाके माइनस हो गया, 12 प्लस 8 20, 20x उस साइड जाके माइनस हो गया, 96 उस साइड जाके माइनस हो गया। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। अब 96 के फैक्टर जिनको माइनस करें 20 आए, 12 एंड 8 नहीं, वो तो माइनस करके आएगा ना। सर 24 and 4. 24 and 4 minus 24x plus 4x minus 96. First two, last two. X common, x minus 24 plus 4 common, x minus 24. x minus 24 common सेम है, साथ में x plus 4, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल करो, x minus 24 जीरो के इक्वल, x plus 4 जीरो के इक्वल। x की वैल्यू कितनी आ गई 24, यहां से -4, ये क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, लेंथ कांट बी नेगेटिव। अब उन्होंने पूछा क्या था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू साइड, साइड बच्चे हमने x लेट की हुई थी 4x, दैट इज 4 इंटू 24, 96 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। फिर से देखो उन्होंने सिंपल क्वेश्चन में क्या लिखा है, फोर्टियथ, और rectangle has twice the area of square, the length of rectangle is 12 centimeter greater and the width is 8 centimeter greater than a side of square। जब तक बच्चे डॉट नहीं आता उस लाइन को पूरा रीड करना है, अदरवाइज पता है क्या होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर, आगे रीड नहीं करते, हम लेंथ को 12 सेंटीमीटर ले लेंगे और वो गलत हो जाएगा, पूरी लाइन जहां तक डॉट नहीं आता। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर ग्रेटर एंड width is 8 centimeter greater than side of square. Find the perimeter of square. Perimeter of square side चाहिए हमें। अब यहाँ पे जो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ है वो साइड ऑफ स्क्वायर से ग्रेटर है, तो साइड ऑफ स्क्वायर को मैंने एक्स लेट कर लिया, समझे, साइड ऑफ स्क्वायर को एक्स लेट कर लिया। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x प्लस 12, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल x प्लस 8। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल, ट्वाइस इन द एरिया, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स एरिया ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर डाल दिया मैंने, ए रेक्टेंगल डाल दिया, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ स्क्वायर। लेंथ x प्लस 12 थी, ब्रेड्थ x प्लस 8, 2 साइड स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया, सारी टर्म्स एक साइड पे ले गए, ये इक्वेशन बन गई। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट की, हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, दो वैल्यूज आ गई, दो फैक्टर x माइनस 24 x प्लस 4, इनको अलग अलग जीरो की इक्वल कर लिया, इधर दिस और दिस, एक x की वैल्यू 24 आ गई, एक -4 आ गई, और लेंथ हमें पता है सबको कि नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू 24, अब पेरीमीटर बोला था बच्चे 4 इंटू साइड, साइड क्या है x स्क्वायर की, मल्टीप्लाई किया एंड गेट द आंसर। अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. understood. Now question number 41. Perimeter of square is 48 centimeter. एक स्क्वायर दिया है, उसका पेरीमीटर दे दिया कितना, 48 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल दी है, क्या बोला उन्होंने, क्वेश्चन मैं यहां रीड करवा देता हूं मुझे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। जो रेक्टेंगल का एरिया है वो स्क्वायर के एरिया से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस है,
Length of rectangle is 4 centimeter greater than its breadth. Find the perimeter of rectangle. सबसे पहले बच्चे हमें 48 सेंटीमीटर दिया है ना, मीटर दिया है कि सेंटीमीटर है. साइड ए perimeter 48 centimeter. Ifra, perimeter of square. Ifra, सो गई? यस सर सो गई थी? नो सर सोई नहीं थी मैं. हाँ, perimeter of square का फॉर्मूला बोल बच्चे. सर 48/4. मैंने क्या पूछा है? What I have asked, Ifra, यस सर. perimeter of square का फॉर्मूला बोल. सर 4 है 4. ना? यस सर. A की वैल्यू 48/4. जो चीज पूछी होती है ना वो उसका आंसर देते होते हैं, तो सीधा ये बताने लगी कि 48/4 कर दो. A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 12 सेंटीमीटर आ गई. साइड ऑफ स्क्वायर आ गई. अब उन्होंने क्या लिखा था? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन विड्थ. विड्थ ऑफ रेक्टेंगल को x लेट कर लो. लेंथ क्या होगी? x + 4. लेट breadth of rectangle be x centimeter, then length of rectangle be x + 4 centimeter. अब उन्होंने क्या लिखा है बच्चे? area of rectangle is 4 centimeters square is less than area of square. तो इफ्रा क्या लिखूं बच्चे, बताओ मुझे. यस सर. बोलो क्या लिखूं बच्चे मैं? area of rectangle is 4 centimeter square less than area of square. सर अभी हम स्क्वायर का एरिया नहीं निकाल सकते. एरिया तो निकाल सकते हैं. मैं ये पूछ रहा हूँ उन्होंने जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंगली क्या बनेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 नहीं बनेगा बेटा? इफ्रा, यस सर बनेगा. रियलमी के नाम से किसने ज्वाइन किया है? सर मैंने कौन? सर सौरभ. अच्छा, सौरभ ने. ओके, बोलो उन्होंने क्या लिखा था बच्चे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ स्क्वायर से 4 सेंटीमीटर लेस है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर बड़ा हुआ ना, नेचुरली है. उसमें से एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस कर दिया 4 के इक्वल. एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4. समझ आ गया बच्चे? अलग अलग फाइंड Yes, करने की sir. बजाय हम ऐसे करेंगे. यस सर. a की वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर माइनस लेंथ इनटू ब्रेड्थ x + 4 इनटू x इज इक्वल टू 4. 12 स्क्वायर 144 माइनस x इनटू x x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4. सारी टर्म्स उस साइड ले जाओ क्योंकि हमने x स्क्वायर को नेगेटिव नहीं करना. x स्क्वायर उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 4x भी उस साइड जाके प्लस हो जाएगा. 4 अपने प्लेस पे पड़ा था, 144 इस साइड आके माइनस हो गया. 4x माइनस 140. अब 140 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 4 आए, 14 and 10. इसको बच्चे फर्स्ट टू में से क्या कॉमन? x + 14 माइनस 10 कॉमन, x + 14, x + 14 एंड x - 10. इसको अलग से 0 के इक्वल, इसको अलग से.
x की वैल्यू -14 आ गई, यहां से x की वैल्यू 10 आ गई। इसको क्या कर देंगे हम, रिजेक्ट कर देंगे। 10 आ गई, 10 यहां फिल कर दो दोनों में, तो ब्रेड्थ और लेंथ आ गई। Therefore length is x plus 4, that is 10 plus 4, 14 centimeter, and breadth x is equal to 10 centimeter. उन्होंने पूछा क्या था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या बोला था, पेरीमीटर 2l plus b, 2 length is 14, breadth is 10, 24 into 2 48 centimeter. आंसर आया समझ बच्चे? Yes, sir. Now, question number 42. In the adjoining figure, ABCD is a rectangle. एक रेक्टेंगल ट्रायंगल इसके ऊपर बनाई हुई है, एक ट्रायंगल इसके नीचे बनाई हुई है, एक ट्रायंगल इस साइड बनाई हुई है, एक ट्रायंगल इस साइड बनाई हुई है। ये है बेटा। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ए नेमिंग भी यहाँ पे की हुई है, मैं फिगर पहले बना रहा हूँ कि स्टेटमेंट उसके बाद रीड करूंगा। GHEF, यहाँ पे एंगल 90 का सिंबल है, यहाँ पे 90 का सिंबल है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है तो ईच एंगल 90 होगा, नेचुरली है। विद साइड AB 10, AB की लेंथ 10 है एंड BC 8 है। HAD ये रही एंड BFC, ये दोनों ट्रायंगल्स, ये वाली ट्रायंगल HAD एंड BFC आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल्स क्या है, इक्विलेटरल है। AEB नीचे ये रही AEB एंड DCG आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, यहाँ पे 90 है। ये देखो इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स इसकी इक्वल होंगी, ये इक्विलेटरल है तीनों साइड्स इक्वल होंगी। राइट एंगल आइसोसेलेस, ये क्या है, दोनों राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सारा का सारा शेड है, सारा का सारा शेड है। सर रेक्टेंगल भी शेडेड है? हाँ जी बेटा। एंड पेरीमीटर ऑफ फिगर, पेरीमीटर भी निकालना है और इसका एरिया भी निकालना है। ये देखो बच्चे, देखो इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा इजीली। यस or no? सर। इक्विलेटरल है, √3/4 a square। √3/4, मतलब चलो पूरे का एरिया निकालना है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया, एरिया यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सारा का सारा शेड है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझे? रेक्टेंगल का एरिया प्लस Yes, 2 sir. इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया प्लस 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजिली हो जाएगा 10 इंटू 8, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 2 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, 8 है ना बेटा, 64। बाद में करेंगे। यस। प्लस पंगा रह गया इन दो ट्रायंगल्स का, जब तक इनका एरिया नहीं आएगा हम इसका एरिया नहीं फाइंड कर सकते पूरे फिगर का, तो यहाँ पे स्पेस मैंने इसीलिए छोड़ी थी। ये 10 है बेटा, इस ट्रायंगल में आ जाओ, आइसोसेलेस भी है राइट एंगल भी है। लेट
equal sides of isosceles triangle be taken as x सेंटीमीटर है कि मीटर है, सेंटीमीटर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम x फाइंड कर लेंगे हम। Yes, sir. इफ्रा बताओ इन बच्चे मुझे क्या लिखूं? Yes, sir. इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या लिखूं बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल? 10 स्क्वायर के। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100। Yes, sir. X X square is equal to 50. इसको ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर को 50, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। अब ये राइट एंगल भी थी, हाफ इंटू एक्स, टू आगे रहने दो। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस is to be taken as x into x, 80 plus 2 root 3 by 4, 8 का स्क्वायर 64 प्लस x into x स्क्वायर। अब x स्क्वायर की वैल्यू सीधी 50 हम फिल कर देंगे, देखो 4 से ये कट हो गया 16, 16 2 32, 80 प्लस 32 रूट 3 प्लस x स्क्वायर की वैल्यू 50, 50 प्लस 80 130 प्लस 32 रूट 3। आंसर। रूट 3 की वैल्यू फिल करनी है, वैल्यू फिल कर देना, नहीं करनी ना करना। यहाँ देखो बच्चे, ये 8 8 ये हमने फाइंड x की वैल्यू क्या आएगी, ये भी फाइंड करनी पड़ेगी वैसे तो। Sir, 5√2. 5 रूट 2 आ जाएगी, ये भी 5 रूट 2, क्योंकि मैंने पैरीमीटर भी निकालना है इसलिए बच्चे। अब इसका पैरीमीटर निकालना है। पैरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। बाउंड्री में दिस प्लस 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 दिस, मतलब 5 रूट 2 भी कितने टाइम आ गया? 1 2 3 4। 8 भी कितने टाइम आ गया? 4 टाइम, मतलब 4 इंटू 5 रूट 2 प्लस 4 इंटू 8 हो गया कितना? 20 रूट 2 प्लस 32, इतने सेंटीमीटर। दैट इज द पेरीमीटर। इसको रूट की वैल्यू फिल करनी है बच्चे, कर देना। आ गया समझ? लग गया पता बच्चे? Sir, हाँ जी बेटा। Yes, sir. Understood. sir, हमने एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में हाफ इनटू और बेस इनटू हाइट क्यों लिया? राइट एंगल भी है ना बेटा, आइसोसेलेस राइट एंगल। अब ठीक है, ये एंगल 90 भी है ना बेटा, ये Yes, बेस sir. हो गया, ये हाइट हो गया, ठीक है। वो लगाना है, दूसरा लगाना है, दूसरा लगा लो तो भी यही आंसर आएगा। ओके Okay, sir. 43rd। यार ये पार्ट बना देते हैं ना आगे, बहुत बहुत गंदा काम है इसका। सम कहने को एक होता है, 3 हो जाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड बाय द फिगर 1। फिगर 1 अभी दिखाता हूं मैं। ABC is an equilateral triangle and DEFG is an isosceles trapezium. All measurement are in centimeter. ये फिगर है, बोट टाइप, ठीक है। चलो Sir, area find करना है ना? हाँ, मैं इसकी फिगर बना रहा हूं सबसे पहले तो बच्चे। नीचे क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है? इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। और ऊपर क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब उन्होंने क्या कुछ दिया है? DE दिया है, GF ये 3 दिया है बेटा, यहाँ पे 5 दिया है नॉन पैरेलल साइड्स, ये 6, तो ये भी तो 5 होगी। Yes, sir.
Yes. ये भी 3 होगी, यहां से बच्चे परपेंडिकुलर हो गया, यहां से परपेंडिकुलर हो गया, ये 6 होगी, यस और नो? सर वो 3 कैसे होगी? दिया हुआ है बेटा, सी दिया हुआ है ना, और ये परपेंडिकुलर दिए हैं, तो इस साइड भी परपेंडिकुलर ही होगा, वो रेक्टेंगल बन गया, अपोजिट साइड इक्वल, 6 6 होगी। अब इसका एरिया, सबसे पहले तो मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में कोई नेम दे दो, यहाँ पे बी दिया हुआ है, बी GBD में इन क्वेश्चन नंबर 43 का ए पार्ट, इन राइट एंगल ट्रायंगल GBD, BD स्क्वायर अन्वेषा किसके इक्वल होगा? सर GBD, so BD square equals to GD square minus GB square. साइलेंट मोड में क्यों लग जाती होती है मोटो? BD स्क्वायर, GD कितना है बेटा? 5 है, 5 का स्क्वायर, BG 3 है, 3 का स्क्वायर, BD स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, BD स्क्वायर कितना आ गया? 16 आ गया, and BD we get square root of 16, we get 4 सेंटीमीटर, 4 आ गया बेटा। अब एरिया निकालना है इसका, एरिया किसके इक्वल? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स आर, ये टोटल साइड कितनी होगी? 6 3 9 3 12 होगी, प्लस 6 इंटू हाइट, हाइट कितनी है हमारे पास? ये रही 4, सर 4. प्लस क्योंकि हमने अभी फाइंड की है ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4, साइड स्क्वायर, साइड हम इसकी फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी 6। आया समझ? लग गया हाँ, पता सर. बच्चे? तो हाफ इंटू 18 इंटू 4 प्लस √3/4 इंटू 36, 18 टू द 36 9 प्लस 9 √3, ऐसे छोड़ना है, ऐसे छोड़ दो, √3 की वैल्यू फिल करनी है, √3 की वैल्यू फिल कर देना, हो जाएगा। सर हाँ जी बेटा, सर GB फिगर में 3 दिया हुआ है। बच्चे आइसोसेलेस है ना, ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो नेचुरली ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है? ओके आया सर। समझ? नहीं तो सम ही नहीं होगा, सम कर ही नहीं सकते हम सॉल्व जब मेजरमेंट ना लें वो। यस सर। सेकंड, खांसी कहां से लग गई? ये फिगर है बेटा, यहां से थोड़ा सा गलत बन गया, चलो ठीक है, ऐसे ही बन गया, ऐसे के है 2 2 2 2 2 2 2, सारा कुछ ही 2 दिया, टोटल 6 है, समझे? यहां से लेके यहां तक 6 है, फाइंड क्या करना है? फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड ही फाइंड करना है इसका। ये भी 2 है बेटा, ये भी 2 है, 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 और ये भी 2 है। ये क्या है? 2
पैरेललोग्राम्स हैं, ये रेक्टेंगल है, ये टोटल कितनी होगी बेटा इस यहां तक? 2 2 2 2 8 हो गई, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ये टोटल 8 थी, मतलब इसकी यहां से लेके यहां तक कितनी रह गई? 4 रह गई बच्चे। यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया, देखो क्यों बनाया? बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस्ड इनटू हाइट। हाइट मतलब पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस। तो इजी है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 8 into 2 plus length into breadth plus 2 पैरेललोग्राम्स का एरिया, पैरेललोग्राम सेम साइज की हैं, 2 into base into height। समझे? समझ आया बच्चे? Yes, sir. पैरेललोग्राम है ना बच्चे, सॉरी गलत, ये हाइट हो गई 6 होगी ना, ये 4 होगी ना, ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक वही हाइट होगी इन दोनों की, और जिस साइड पे ड्रॉन है दैट इज टेकन एज बेस 2 हाइट 4 16 4 4 16 कितना आ गया? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। दैट इज एरिया ऑफ फिगर। आया समझ बच्चे? सिंपल था, कुछ भी खास नहीं था इसमें। नेक्स्ट फिगर अहमद महाराज दे दिए हमें। ये 6 दिया है बेटा, ये साइड भी 6 है, ये 24 है, नेचुरली इस साइड भी 24 होगा। इसकी लेंथ 16 दी है, इसकी लेंथ भी 16 दी है। अब फाइंड इसका एरिया फाइंड करना है। हाउ वी कैन डू इट, कैसे करें बताओ? क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, एरिया नहीं फाइंड करना, कुछ और करना होगा। इन द फिगर गिवन बिलो फॉर्म आ 24 into 24। महारानी जी आ गई हैं। गिवन बिलो फॉर्म a 24 into 24 centimeter piece of cardboard. A block in the shape of letter M is cut off. Find the area of cardboard left over. All measurement are in centimeter. 24 by 24 नेचुरली है, मतलब 24 by 24 का मीनिंग ये 24 है, तो ये भी कितना हुआ? टोटल 24। समझे? यहां से इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, कर लिया? इसको ज्वाइन कर लो, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम, टोटल 24 है। ये 16 था तो ये कितना आ जाएगा? 8। ये 16, ये 8, ये साइड भी 8 होगी। अब ये 6 है, ये 6 है, बीच में ये वाली लेंथ कितनी रहेगी? यहां से लेके यहां तक 12 माइनस हो गया, 12 रहेगी, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, वही सेम। कितनी होगी ये लेंथ? हाइट कितनी होगी पैरेललोग्राम की? इप्सिता आंखें खोलो, यस आंखें सर। खोलो, आंखें खोलो। खोली। खोल दी। हाँ जी बेटा, ये 12 है, टोटल यस यहां से सर। लेके यहां तक 12 है, तो ये कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी ना हाइट।
किसकी? इस Yes. पैरेललोग्राम। ये कार्डबोर्ड था पूरा पीस, उसमें से एम ए काट दिया, रिमेनिंग का एरिया फाइंड कर। तो यस ऋतुजा, कैसे करेंगे? सर ये दोनों रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ द पैरेललोग्राम्स, इसको हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ कार्डबोर्ड से, तो एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर का आ जाएगा। चलो, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड लेफ्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर 24 by 24 माइनस रेक्टेंगल का एरिया 24 into 6 into 2, क्योंकि दो रेक्टेंगल्स हैं, प्लस दो पैरेललोग्राम्स का एरिया बेस इनटू हाइट 8 into 6 into 2, क्योंकि दो पैरेललोग्राम्स थी सेम साइज की। कर लोगे कैलकुलेट? ना करूं? Yes, sir. यस तो सर। क्या आ जाती है? और यस सर Sorry, sir. उठा नहीं गया। सर आदत छूट गई। आदत फिर से डल जाएगी, कोई बात नहीं। सर उठी थी फिर से सो गई। करता हूँ तेरी मम्मा को फोन में, ये पढ़ना पुढ़ना छोड़ रखा है इसने। नहीं सर ऐसा मत बोलो सर, जूते पड़ेंगे घर से। तेरे ही पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स पढ़ते हैं सर। सर भाई बहन पढ़वाते हैं मेरे जूते। डेसिमल क्यों नहीं दिख रहा मुझे? बड़े गंदे डाले हैं इन्होंने। ये कुछ सर है। मैंने ना आपको एक वो सेंड की थी शायद कुछ दिनों पहले, पता नहीं कितने दिनों पहले, पर आपने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। क्या सेंड किया था? सर मार्कशीट? टेस्ट पेपर की फोटो। किसकी? अच्छा, टेस्ट पेपर की फोटो। अच्छी थी। बस ठीक है। चलो, ये फिगर है बेटा, ये 2.4 मीटर दिया हुआ है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया 240। 0.3 था तो 30 सेंटीमीटर, ये 1.2 120, ये 0.6 था 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए सारे के सारे यूनिट्स, क्यों किए? नहीं तो डेसिमल, ये क्या हो गया गले को? डेसिमल पंगा डालेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है, फिगर फिर से बनानी पड़ेगी। चलो इसी में बता देता। ये एंगल 90 दिया हुआ है बेटा, इसको आगे प्रोड्यूस कर लो। ये एंगल 90 दिया हुआ है, नेचुरली है कि ये रेक्टेंगल बन गया, ये ट्रेपीजियम बन गया। ये 240 है तो ये डेसीमीटर में ही रखें, मीटर में रख लेते, ज्यादा अच्छा था। चलो, सर इसमें फाइंड क्या करना है? एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रेपीजियम का एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ 2.4 into 0.3, मीटर में ही कर रहा हूं बच्चे में, सेंटीमीटर में नहीं कर रहा, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड देखो बच्चे 1.8 था, ये 0.3 है, पीछे ये कितना रह गया जो मैंने अभी डबल किया, डार्क कर दिया, कितना बचेगा? सर 1.8 इन माइनस 0.3। 1.5 बचेगा। यस सर। पैरेलल साइड्स आर 1.5 and 0.6, 0.6 लिख दो, इनटू हाइट। ये हाइट कितनी होगी यहां तक? 1.2 ये है, 2.4 ये है, तो टोटल कितनी होगी ये? 2.4 plus 1.2 3.6।
समझे? यस सर। ये 24 3 72.72 प्लस हाफ 1.5 प्लस 0.6 2.1 इंटू 3.6। हाँ ये नहीं है, ये उसकी है अलग से, ये पता था ये पंगा डालेगा। 1.8 0.72 21 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 18 1 18 36 37, एक डेसिमल इसका एक डेसिमल इसका 3.78 8 to 10 1 कैरी 8 7 15 1 कैरी, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया। आंसर आया समझ? सर वो मीटर स्क्वायर में ना? ओहो यस मीटर स्क्वायर बेटा। सब बाकी सारे तो आपने सेंटीमीटर में लिखे हैं। वो तो मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए थे, है तो ये 2.4 मीटर 240 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर 30 सेंटीमीटर, 1.2 120 सेंटीमीटर, पर इसका यूज नहीं किया। पहले में ये था कि डेसिमल में ना करूं, बट बाद में देखा कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो वैसे कर दिया। सर ये ठीक है मोटो? यस सर। सर आपने देखी थी वैसे टेस्ट क्या? पेपर की शीट? हाँ देख लिया था बेटा, रिएक्ट क्या करूं, टाइम ही नहीं होता बच्चे मेरे नहीं पास। सर कोई बात नहीं सर, देख ली थे बहुत। 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, मतलब कॉल उठाने का भी टाइम नहीं होता, ये चीज है। हाँ जी बेटा, ये 15 है बेटा यहाँ तक, ये 10 है, ये 12 है, ये 30 है, ये 25 दी है। तो पूरे का एरिया निकालना है, कुछ भी नहीं है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नेमिंग दी हुई है वही कर देते हैं। ए बी सी डी एक्स वाई जेड डी, दिस इज 20। एरिया ए वाई ई अलग अलग फाइंड कर लो चाहे एरियाज। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 20, हाइट सौरभ कितनी होगी? yes sir. हाउ वी कैन फाइंड द हाइट? Sir, सॉरी 20 नहीं है, बेस ये हो गया टोटल। ए वाई ई का क्यों निकाल रहे हैं, पूरे का ही निकाल दो, एईडी का इकट्ठा ही। एईडी ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा ना, बेस ये हो जाएगा एडी, हाफ इंटू एडी इंटू हाइट ई वाई। हाफ एडी कितना है? 12 15 27 10 37, हाइट 20, कितना आ गया? 370 सेंटीमीटर। मीटर कुछ नहीं दिया यार, बड़ा पंखा डालते हैं। यूनिट स्क्वायर डाल दो, सेंटीमीटर दिए, मीटर दिया नहीं हुआ बच्चे इसमें सेकंड पार्ट में, तो यूनिट स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रेपीजियम का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ए एक्स बी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज 30 हाइट इज 12। सर वो दोनों राइट एंगल दिए हुए हैं। ये बच्चे 90 सारे हैं, 90 होंगे, उसके बिना एरिया निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, ओके सर। इस ट्रेपीजियम का एरिया, ये ट्रेपीजियम होगी ना, बी सी जेड वाई जेड एक्स, हाफ sum of parallel sides, parallel sides are 25 and 30 into height, ये होगी 15, हाफ इंटू 55 इंटू 15 कर लोगे कैलकुलेट, डेसिमल में आएगा
और यस इस सर, ट्रायंगल का एरिया भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 25 इंटू यस 10। सर, हो जाएगा। और जो चारों एरियाज आ जाएंगे उन सबको ऐड कर देना है, चारों को क्या कर देना है, ऐड टू गेट द टोटल एरिया। हो जाएगा Yes, sir. यस सर। 44 का थर्ड पार्ट बेटा। सर हाँ जी, सर आज पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। जाना है कहीं, नो सर, पूछ रहा हूँ। कर लेते हैं। करा दो सर, इतने महीनों से चैप्टर पेंडिंग पड़ा है। चलो, ये फिगर है बेटा, ये फिगर है। क्वेश्चन क्या लिखा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पेंटागन। 1 2 3 4 5 पेंटागन है ना। बिलो गिवन AX BX 6, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है सेंटीमीटर। EY CY 4 4 है, DE DC 5 5 है, DX 9 है, जो टोटल दिस वन इज given 9 perpendicular to EC and this one, दोनों पे परपेंडिकुलर है। इसमें बच्चे एरिया ABCDE किसके इक्वल, एरिया ऑफ DEC प्लस ABCE, DEC प्लस एरिया EABC। एरिया DEC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस टोटल 8 हो गया, हाइट DY हो गई, DY ही लिखेंगे एक बार, प्लस एरिया EABC हाफ sum of parallel sides 12 and 8 and height YX। ना हमें YX दी है ना वो दी है, क्या करें फिर अब। सर ट्राइंगल DE और Y में पाइथागोरस यूज करके DY ढूंढ सकते ना। हाँ जी, वेरी गुड। Yes, sir. तो सर उससे तो dy निकलेगा ना, yx तो नहीं निकलेगा उससे। टोटल 9 है, 9 9 में से माइनस DY आएगा। अच्छा, ओ यस सर, वो तो मैंने देखा ही नहीं। देखती बहुत कम है ना। DY स्क्वायर D स्क्वायर माइनस EY स्क्वायर। सॉरी सर। हाँ बस ये 1 2 वर्ड आते हैं, सॉरी सर, मैं भी कह दूंगा किसी दिन सॉरी, ठीक है इप्सिता। नो सर। नो 3, तो ये कितना रह जाएगा बच्चे, 6 रह जाएगा, मतलब DY के प्लेस पे हाफ इंटू 8 इंटू 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 20 YX 6 आ गया, 4 4 से 12 10 60 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। आया समझ। यस सर। चलो आज 44 तक की एनफ है, सर कल करा दो देखेंगे। सर ये एक्सरसाइज, और और कितने मैं बच्चे पता है क्या टेस्ट पेपर्स डालने हैं, 8 o'clock बच्चे बुलाए हुए हैं ऑफलाइन वाले, वो टेस्ट पेपर नहीं डाले अभी मैंने, समझे, जहाँ नहीं तो हमारा करवा भी देता। टेस्ट लेना था आपने शायद। हाँ लूंगा यार, ना बहुत तंग करती है मेरे को। ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर।